नमस्कार, सेफ इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैनरा बैंक का नाम तो आप सुने ही होंगे और सिंडिकेट बैंक जो है वो कैनरा बैंक में मर्ज हो गया है, यानी कि दोनों मिलाकर अब हो गए हैं कैनरा बैंक। बहुत बुरी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दूं कि 30 रुपये प्रत्येक ट्रांजैक्शन जो है कैनरा बैंक के कस्टमर से 20 सितंबर 2022 से ये रूल लागू होगा। उस समय से प्रत्येक ट्रांजैक्शन 30 रुपये प्लस, केवल 30 रुपये नहीं, 30 रुपये प्लस जीएसटी भी जो है लगने वाला है। बात यहां पे आती है कि क्या सारे कस्टमर के लिए ये अप्लाई होगा या फिर कुछ ही कस्टमर के लिए होगा। तो जी मैं आपको बता दूं कि ये जो है सारे कस्टमर के लिए है, लेकिन कुछ कस्टमर के लिए 30 रुपया प्लस जीएसटी है और कुछ कस्टमर के लिए 20 रुपया प्लस जीएसटी है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि किसका 30 रुपये कटेगा और किसका 20 रुपया प्लस जीएसटी कटेगा। देखिए, एक जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया था खाता, जो डिजिटली वर्क करता था, जो गरीब कस्बे के लोगों के लिए ज़्यादातर वो खाता खोला जाता था, जिसका नाम है जन धन खाता। जी हाँ, जनधन खाता। तो जिनका जनधन खाता है उनका 30 रुपया प्लस जीएसटी नहीं कट करके 4 ट्रांजैक्शन उनको फ्री दिए जाएंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उनको पूरे मुफ्त दिए जाएंगे। यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो होते हैं जिसमें पैसे की आप निकासी करते हैं, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो होते हैं जिसमें आप बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट वगैरह निकालते हैं। तो 4 ट्रांजैक्शन जनधन खाते वालों के लिए फ्री दिए जाएंगे और उसके तत्पश्चात उनको 20 रुपये प्लस जीएसटी प्रत्येक ट्रांजैक्शन उनको उनसे जो है लिए जाएंगे, कटेगा। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ उनके लिए जो मेन ब्रांच में खाता खोलते हैं और कुछ पैसों से उनका खाता खोलता है, जो मेंटेन बैलेंस बना के रखना होता है, उन खाता धारकों के लिए मैं बता दूं कि अगर वो कैनरा बैंक के सीएसपी पॉइंट से पैसे निकालते हैं तो वहां से उनको केवल 25 रुपये प्लस जीएसटी कटेंगे। वो भी 4 ट्रांजैक्शन होने के बाद, महीने के 4 ट्रांजैक्शन उनको भी फ्री दिया गया है, और 4 ट्रांजैक्शन होने के बाद जो है 25 रुपये प्लस जीएसटी जो है उनके कटेंगे। और यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे भी 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा, वो अगर कैनरा बैंक के सीएसपी पॉइंट से लेन देन करते हैं तो। लेकिन सबसे बड़ी बात आ जाती है, हमारे पास जो भी सीएसपी चालक हैं जो अदर कंपनी का सीएसपी ले करके और कैनरा बैंक को ये दे रहे हैं, मतलब कि उसका निकासी करके दे रहे हैं। तो अगर कस्टमर वहां से निकासी करते हैं जो कि कैनरा बैंक का बीसीएस नहीं है, दूसरे किसी कंपनी का है, या फिर कोई पोर्टल है जैसे पेनियरबाई, फिनो वगैरह, तो वहां से अगर वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो शुरुआती ट्रांजैक्शन से ही उनको कोई भी छूट, वहां पे कितने भी 1 भी ट्रांजैक्शन फ्री नहीं दिया गया है। वो आप लोग सीधा डायरेक्ट जो है इसमें पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। उनसे 30 रुपया प्लस जीएसटी प्रत्येक ट्रांजैक्शन लिए जाएंगे, प्रत्येक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि अगर वो मिनी स्टेटमेंट या बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो वहाँ से उनको 6 रुपये भरना होगा। और ये जो है पैसा, अगर मान लीजिए कि आपके खाते में 1000 रुपये है और आप 1000 रुपये निकालने गए तो वहाँ उस समय तो निकल जाएगा पैसा, लेकिन जो आपका चार्ज होगा वो ड्यू कर दिया जाएगा, यानी कि खाता आपका माइनस में कर दिया जाएगा। जब भी आप पैसा डालते हैं या फिर आपका पैसा कहीं से भी आता है तो उस समय आपका बैलेंस जो है उसमें से डिडक्ट कर लेगा कैनरा बैंक। तो ये एक जानकारी थी आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।